अब मैं भक्ति की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करूँगा। भक्ति भगवान से सबसे ऊंचा और शुद्ध प्रेम है। यह शुद्ध प्रेम हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। जब कोई शुद्ध भक्ति को पा लेता है तो वह इंसान परफेक्ट, अमर और शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ना तो अपनी इंद्रियों के सुख की इच्छा करता है, ना किसी नुकसान का दुख करता है, ना किसी से नफरत करता है, ना अपने लिए किसी चीज़ का आनंद लेता है और ना ही दुनियावी कामों में बहुत ज़्यादा जोश दिखाता है। जो इंसान भगवान की भक्ति को अच्छे से समझ लेता है वह उसमें डूब जाता है, मतलब एकदम खो जाता है उसी भक्ति में। कभी कभी वह खुशी में चौक सा जाता है। भक्त के ये सारे लक्षण हैं। खुशी में चौक सा जाता है और पूरा खुद को भगवान की सेवा में लगा देता है। शुद्ध भक्ति में कोई वासना नहीं रहती, क्योंकि इसमें सारी दुनियावी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। भक्ति में यह छोड़ना मतलब है कि समाज के रिवाजों और धर्म के नियम को छोड़ देना जो वेद से तय होते हैं। यहाँ छोड़ना यह भी है कि इंसान बस भगवान को ही सब कुछ मान ले और बाकी हर चीज़ से बिल्कुल मतलब ना रखे जो भगवान की सेवा में रुकावट डाले। भगवान को ही सब कुछ मानना मतलब है कि भगवान के अलावा कोई और सहारा ना रखना। जो चीज़ें भक्ति में रुकावट डालती हैं उनसे बेरुखी दिखाना, मतलब है कि बस वही काम करना जो भक्ति में मदद करे, चाहे वह समाज या वेद के नियम ही क्यों ना हो। जब कोई पक्का मान लेता है कि भक्ति ही जीवन की परफेक्शन पाने का रास्ता है, तब भी उसे शास्त्र के नियम मानते रहने चाहिए, वरना नीचे गिरने का खतरा रहता है। जब तक शरीर है तब तक समाज, राजनीति और खाने पीने जैसी चीज़ों में बहुत कम ही उलझना चाहिए। अब भक्ति की खास बातें अलग अलग जानकारों की राय से बताई जाएंगी। ऋषि व्यासदेव कहते हैं कि भक्ति भगवान की पूजा के लिए प्यार है, चाहे जैसी भी पूजा हो। गर्ग मुनि कहते हैं कि भक्ति भगवान की कहानियाँ सुनने और सुनाने में दिलचस्पी है। सांडिल्य कहते हैं भक्ति तभी मिलती है जब इंसान अपने मन से सारी रुकावटें हटाकर भगवान में आनंद ले। नारद जी कहते हैं भक्ति है अपने हर काम में भगवान को समर्पित करना और भगवान को भूल जाने पर बहुत दुख होना। भक्ति हर एक तरीके से सही ही बताई गई है। ब्रज की ग्वालिनें यानी गोपियाँ सच्ची भक्ति की मिसाल है। यहाँ तक कि गोपियों ने अगर कभी भगवान की महानता भूल भी गईं तो भी उन्हें गलत नहीं कह सकते। लेकिन भगवान की महानता को जाने बिना अगर कोई भक्ति दिखाए तो वो गलत रिश्ता जैसा ही होगा। ऐसी झूठी भक्ति में इंसान को सिर्फ भगवान की खुशी में असली सुख नहीं मिलता। शुद्ध भक्ति तो कर्म, ज्ञान और ध्यान से भी कहीं ऊपर है। असल में भक्ति हर कोशिश का असली फल है। भगवान घमंडी लोगों को पसंद नहीं करते, लेकिन विनम्र लोगों से खुश होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान से भक्ति आती है, कुछ लोग मानते हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के बेटे कहते हैं कि भक्ति ही अपना खुद का फल है। जैसे कोई राजा सिर्फ महल देखकर खुश नहीं होता,
और कोई भूखा इंसान सिर्फ खाना देखकर तृप्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति चाहने वालों को सिर्फ भक्ति करनी चाहिए। सभी जानकारों ने भक्ति पाने के तरीके बताए हैं। भक्ति पाने के लिए इंद्रियों के सुख और दुनियावी साथ छोड़ना पड़ता है। भक्ति पाने के लिए बिना रुके भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के गुणों को सुनने और गाने से भक्ति मिलती है। चाहे इंसान रोज की दुनिया के कामों में ही क्यों न लगा हो। असल में भक्ति महान लोगों की कृपा से या भगवान की थोड़ी सी भी दया से मिलती है। महान लोगों का साथ मिलना बहुत मुश्किल है, उसे समझना भी कठिन है, लेकिन वह कभी गलत नहीं होता। महान लोगों का साथ भगवान की कृपा से ही मिलता है। भगवान दोनों में कोई फर्क नहीं करते, भक्त और भगवान में, इसलिए दोनों के साथ से भक्ति मिलती है। सच्चे भक्तों का साथ पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सच्चे भक्तों का साथ पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गिराने वाले लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। दुनियावी साथ, वासना, गुस्सा, उलझन, भूलना, समझ खोना और पूरी बर्बादी का कारण बनता है। ऐसे बुरे असर लहरों की तरह उठते हैं और फिर दुखों का बड़ा सागर बन जाते हैं। माया को कौन पार कर सकता है? वही जो दुनियावी साथ छोड़ दे, संतों की सेवा करे और स्वार्थ छोड़ दे। माया को वही पार कर सकता है जो अकेले रहता है, समाज से लगाव की जड़ काट देता है, प्रकृति की 3 प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है और दुनियावी फायदे और सुरक्षा की चाह छोड़ देता है। माया को वही पार करता है जो दुनियावी कर्तव्य और उनके फलों को छोड़ देता है और दोहरेपन से ऊपर उठ जाता है। जो वेद तक को छोड़ देता है उसे भगवान के लिए पूरी और बिना रुके भक्ति मिलती है। ऐसा इंसान खुद भी मुक्त हो जाता है और दूसरों को भी मुक्ति दे देता है। भगवान के शुद्ध प्रेम का असली रूप बताया नहीं जा सकता। ये ऐसे है जैसे कोई गूंगा आदमी स्वाद को बताने की कोशिश करे, फिर भी कभी कभी शुद्ध प्रेम उन लोगों को दिखाई देता है जो इसके लायक है। भगवान का शुद्ध प्रेम सबसे हल्की चेतना में दिखता है। इसमें कोई दुनियावी गुण या इच्छा नहीं होती। यह हर पल बढ़ता रहता है और कभी रुकता नहीं। जिसे शुद्ध प्रेम मिल जाता है वह बस भगवान को ही देखता है, उन्हीं के बारे में सुनता है, उन्हीं की बातें करता है और उन्हीं के बारे में सोचता है। दूसरी श्रेणी की भक्ति 3 तरह की होती है। प्रकृति की 3 प्रवृत्तियां या कोई दुनियावी वजह के कारण। हर पहले वाला स्टेज बाद वाले से बेहतर है। भक्ति से सफलता बाकी सब तरीकों से जल्दी मिलती है। भक्ति सबसे आसान इसीलिए है क्योंकि इसे सच साबित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। यह खुद ही सबसे बड़ा सबूत है। भक्ति शांति और सबसे ऊंचे सुख का रूप है। अगर इंसान अपने सारे दुनियावी और वेद के काम भगवान को सौंप दे तो उसे दुनिया के नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति मिल जाने के बाद भी इंसान को अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि अपने काम का फल भगवान को देते रहना चाहिए। और जब तक शुद्ध भक्ति का स्तर न मिले तब तक जरूरी काम करते रहना चाहिए। औरतों, पैसे और नास्तिकों की बातों में मनोरंजन नहीं ढूंढना चाहिए। झूठे घमंड, दिखावे और बाकी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए।
अपने सारे काम भगवान को समर्पित करना चाहिए और इच्छा, गुस्सा और अभिमान भी भगवान के लिए रखना चाहिए। प्रकृति की तीनों प्रवृत्तियों की परतों को हटाकर इंसान को बस भगवान के शुद्ध प्रेम में ही जीना चाहिए। जैसे एक सेवक अपने मालिक की सेवा करता है या एक प्रेमिका अपने प्रेमी की सेवा करती है। भगवान के भक्तों में सबसे बड़े वो हैं जो सिर्फ भगवान के खास सेवक बनकर रहते हैं। आपस में बात करते वक्त जब गला भर आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं, भगवान के खास सेवक अपने फॉलोअर्स और पूरे संसार को शुद्ध कर देते हैं। इनका साथ मिलने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, काम शुभ हो जाते हैं और शास्त्र सही माने जाते हैं। भगवान के ये खास सेवक पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के पूर्वज खुश हो जाते हैं, देवता नाचते हैं और दुनिया को अच्छे मालिकों की सुरक्षा मिलती है। ऐसे शुद्ध भक्तों में जात, पढ़ाई, रूप, परिवार, पैसा, काम, धंधा जैसे कोई भेदभाव नहीं होती। शुद्ध भक्त सिर्फ बाहरी चीज़ों से अलग नहीं पहचाने जाते, क्योंकि वह भगवान के अपने होते। बहस में नहीं उलझना चाहिए। बहस से और उलझनें बढ़ती हैं और इसका कोई सही हल नहीं निकलता। भक्ति के शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए और उसमें जो काम बताए गए हैं उन्हें करना चाहिए। दुनियावी सुख दुख, इच्छा और झूठे फायदे छोड़ने का समय आने तक धैर्य से रहना चाहिए और एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अहिंसा, सच बोलना, सफाई, दया और विश्वास जैसे अच्छे गुण अपनाने चाहिए। जो लोग शक से मुक्त हैं उन्हें हमेशा पूरे दिल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब भगवान की महिमा गाई जाती है तो भगवान अपने भक्तों को जल्दी दर्शन देते हैं और उन्हें अपने असली रूप में जानने देते हैं। भक्ति ही उस इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है जो अपने मन, शरीर और बोल को ईमानदारी से भगवान के लिए लगाता है। भक्ति एक ही है, लेकिन यह 11 तरह के लगाव में दिखती है। भगवान के गुणों से लगाव, सुंदरता से, पूजा से, याद से, सेवा से, दोस्ती से, माँ बाप जैसे ध्यान रखने से, प्रेमी जैसे बर्ताव से, खुद को पूरी तरह समर्पित करने से, भगवान के ही ध्यान में खो जाने से और भगवान से बिछड़ने के दर्द से। इनमें से भगवान से बिछड़ने का दर्द सबसे ऊंचा लगाव है। भक्ति के यह नियम कुमारी, व्यास, सूक, सांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौडिल्य, शेष, उद्धव, अरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण और दूसरे बड़े बड़े भक्तों ने बिना किसी डर के एक जैसी राय के साथ बताए हैं। जो भी इन नारद जी की बातों पर विश्वास करता है और उनसे संतुष्ट हो जाता है, उसे भक्ति मिलती है और वह भगवान को पा लेता है। हाँ, वही भगवान जो सबसे प्यारे हैं, हमारे हैं।